लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया कालाशाह काकू के करीब। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हादसे की? जी बिल्कुल, ये हादसा जो है ये पिंडी जाने वाली लाहौर इस्लामाबाद जो एक्सप्रेस जो है ट्रेन, उसको हादसा पेश आया। बेसिकली ये जो है ना 7:30 पे कालाशाह काकू के करीब जो है ना ये हादसा पेश आया। ये जो ट्रेन ट्रैक होता है ना, ट्रैक टूट गया। बेसिकली ट्रैक जो टूटा है, उसकी पट्टी टूटी है, तो जितनी भी जो जा रही थी उसमें बोगियां, उसमें से 5 बोगियां जो थी वो डीरेल हो गई। उसके बाद डीरेल होते ही वो उलट गई, क्योंकि थोड़ी स्पीड थी ट्रेन की, इसलिए वो उलट गई। उसके बाद वहां पे जख्मी जो टोटल हुए हैं वो 25 तादाद जो है वो सामने आई है तफसीलात के मुताबिक। अब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद फौरन स्टार्ट कर दिए। काफी तेजी से काम किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन का। इसमें जो है वो हेल्पिंग ट्रेन पहुंची है वहां पे, और इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंची हैं। रेलवे स्टाफ वहां पे पहुंचा है, और उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तो जितने मुसाफिर हैं सबको उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। और कोई इतनी सिवियर इंजरीज नहीं आई हैं, सिवाय एक शख्स के जिसकी जो है ना हिप बोन पॉसिबली जो है वो फ्रैक्चर हुई है। ओवरऑल बाकी तमाम पैसेंजर्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जाहिर है बोगियां जब ये उल्टी हैं तो वो बोगियों की जो कंडीशन थी वो जाहिर है वो दबी हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं। तो बहुत जी से इस तरह के पैसेंजर्स भी थे जो कि उसमें फंस गए। कोई सीटों में फंस गए, कोई इसी जी। तरह से बीच में फंस गए। तो उनको फिर निकालने के लिए जाहिर है रेस्क्यू टीम्स ने काम किया एफिशिएंटली, और सब ने वहां जाके जितने भी जो लोग थे, सारे के सारे पैसेंजर्स जो फंस गए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया। अच्छा फैसल, जख्मियों इस हादसे से बाकी ट्रेनें भी मुतासिर हुई होंगी, जाहिर सी बात है। तो आमदोरफ्त के हवाले से कोई नया शेड्यूल जारी किया गया है ट्रेनों का? जी बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो इसके अलावा जो बाकी ट्रेन इसमें जो हुई है ना, अफेक्ट हुई हैं, वो उनका उन्होंने बेसिकली रूट चेंज कर दिया। अब वो मुख्तलिफ रूट्स उन्होंने उसके हवाले से जो है वो उन्होंने दिए हैं। उसमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है, वो सादोकी पे रुकी हुई थी, उसको उसके बाद उन्होंने क्लियर करवाया। इसके साथ साथ रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के जो रूट था उसको आर्जी तौर पर उन्होंने तब्दील कर दिया। और अब वो जो है उसके बाद उन्होंने उनको बेसिकली, जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होगा, अब ट्रैक क्लियर होने में थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी काम चल रहा है। ट्रैक क्लियर होना इतना इतना लाइक इसको थोड़ा टाइम लगता होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। इस टाइम पे जितनी भी ट्रेन बाकी जो थी जो इस रास्ते पे आ रही थी, वो अब जाएंगी वजीराबाद, सांगला हिल, हाफजाबाद, शादरा, इस तरह अच्छा, से लाहौर पहुंचेंगी। सही। और फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, तर्जुमान रेलवे बाबर ये हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये हादसा कैसे पेश आया और रेलवे हुक्काम ने इस हादसे के हवाले से आपको क्या ब्रीफिंग दी है? देखें, इसका अंदाजा होगा तकरीबन 24 घंटे में। अभी तो आपको पता है सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है रिलीफ ऑपरेशन को मुकम्मल करना, वो अभी जारी है। उसके बाद हमारे पास जॉइंट सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसकी समझ आ जाएगी कि क्या अमकानात हैं हादसे के, किस वजह से हुआ है। तो जैसे ही आएगा इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तो सर हादसे में बताया जा रहा है कि 25 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा भी जख्मी होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं आपके पास कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता किसी को खराश भी आई है तो जाहिर है वो तकलीफ तो हमें उतनी ही है। तो ये है कि 25 उसमें जख्मी हैं, लेकिन एक चीज मैं अर्ज करता चलूं कि मामूली जख्मी हैं, उनमें से ज्यादातर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई ऐसा जख्मी नहीं है जो कि शदीद उसमें कंडीशन में हो, और अभी तक यही रिपोर्टेड है। सही, अभी तक यही रिपोर्ट है। सर ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैक जो है जिस पे ट्रेन चल रही थी वो ख़राब था। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि रेलवे हुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस चीज़ को काफ़ी बारीक बीनी से देख रही है। तो ये जो ख़राबी पेश आई, इस पर पहले तवज्जो क्यों नहीं दी गई? देखें, मैं अर्ज करता चलूं कि अभी अंदाजा नहीं है कि किस वजह से हादसा हुआ है, तो इसमें कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। इस ट्रैक की इस जो एरिया है, इस कुछ दिन कबल इंस्पेक्शन हुई थी और ये फिट था। लेकिन हादसे की नौयत क्या है, क्या मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हुआ या ट्रैक में कोई मसला था,
इस पे कुछ भी नहीं है अभी कहा जा सकता। जैसे ही चीजें सामने आ जाएंगी ना जी तो फिर समझ आ जाएगी। सर, फिलहाल 7:30 जो बजे ये वाकया पेश आया, काफी टाइम हो गया, अब तक तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। देखें, एक चीज होती है जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकती। ये सबसे पहले हम देखें, बोगियां उल्टी हुई हैं, कुछ डिरेल्ड हैं, पहले हम रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम जो है इस चीज को देखें। 8 रोज का वक्त दिया है हमें वफाकी वजीर रेलवे ने, तो आप अंडरस्टैंड करें कि बिला वजह हमने किसी को जेल नहीं भेजना, लेकिन किसी को छोड़ना भी नहीं है, तो हम पूरी तहकीक मुकम्मल तरीके से करेंगे। तो इट विल टेक सम डेज, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो है उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। 3-4 घंटे में तो कोई आइडिया नहीं होता किसी चीज का, छोटे से छोटे केस का आइडिया नहीं होता। ये तो फिर एक ट्रेन डिरेलमेंट है। सही, इसका मतलब इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास अभी इस हवाले से तयन नहीं कर सके कि कौन जिम्मेदार है, कहाँ क्लॉज पाया गया। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपनी नाजरीन को एक और ख़बर से आगाह करते चले, इसी हवाले से बताते चले। फ़िरोज़वाला कालाशाह काकू के करीब लाहौर में ये जो इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को ये हादसा पेश आया, इसी हवाले से वहाँ पर हमारे एक नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो उस हवाले से डिटेल देंगे। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, एजाजुल एहसन से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी एजाज, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालाशाह काकू इत्तेहाद केमिकल के करीब, जहाँ पर लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो कि हादसा का शिकार हो गई है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना थी कि तेज़ रफ्तारी के बायस इसकी जो 5 बोगी हैं वो इंजन से अलहदा हो गई हैं, और जिसके बायस 5 बोगियाँ जो उल्ट गई हैं। 30 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू 1122 की अमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी हैं, और जो शदीद जख्मी हैं उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। और अभी भी कुछ अफराद जो है वो बोगियों में फंसे हुए हैं, जिनको कटर की मदद से जो है बोगियों को काट कर जो है जख्मियों को निकाला जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद है, शहरियों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। जब ये हादसा पेश आया तो यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत जो लोगों की मदद की और मुसाफिरों को जो है वो ट्रेन से निकालने की कोशिश की है। अभी जो मजीद जो जख्मी अफराद हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू की जो अमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी हैं। जी सही, हमारे नुमाइंदे ने हमें इस हवाले से आगाह किया। बाबर अली रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे नुमाइंदे की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी में जो है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, मतलब कि मुश्किलात दुश्वारी पेश आ रही है। तो उस हवाले से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, रोशनी की ज़रूरत है और रेस्क्यू के लिए टीमें कम हैं वहाँ पे। जी, जो लाहौर डिवीजन की टीम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हेडक्वार्टर से भी हमने बंदे भिजवा दिए हैं। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर खुद मौका पर मौजूद हैं। डिवीजन जो अफसर हैं, डिवीजन के हेड हैं, डीएस खुद मौजूद हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली रात है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो हैं, तो लेकिन ये है कि हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी इसमें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको मुकम्मल किया जाए, रिलीफ ऑपरेशन को। और सर, जहाँ ये हादसा पेश आया वहाँ से करीब तरीन हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पे मुतासरीन को ले जाया जा रहा है? देखिए, वो डीएचक्यूज वगैरह हैं, अब वो डिफरेंट आ जाते हैं एरियाज में। तो फिलहाल मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि कालाशाह काकू के करीब आया तो कालाशाह काकू में डिफरेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन कोई सीरियस इंजरी इस तरह की नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो वाला मामला हो कि कोई आईसीयू वगैरह वाला मामला फिलहाल नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। सही, फ़िलहाल इस किस्म की कोई ख़बर नहीं है, किसी जानी नुकसान की कोई ख़बर नहीं सामने आ रही, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा हादसा पेश आया है जिसमें किसी जानी नुकसान की ऐसे ख़बर नहीं आ रही। लेकिन अभी ये हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि 25 मुसाफिर जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं, 6 बोगियाँ पटरी हैं। सर, चूँकि ऑपरेशन किया जा रहा है, रात हो गई है, आप कह रहे हैं कि टीमें भी वहाँ मौजूद हैं, तो इब्तदाई तौर पर अभी तक तो तखमीना लगाया जा चुका होगा कि कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितने लोग अभी हैं जो इंजर्ड हैं जिनको निकाला जा रहा है? इसकी फिगर है, और अगर ये बढ़ेगी तो फिर भी आपको हम इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे, और यही रहेगी तो फिर भी इंशाल्लाह हम नहीं चाहते कि ये 25 से 26 भी हों। तो ये बस अब जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह।